हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूबी चौधरी। कैसे हो भाई आप सब? आई होप अच्छे से स्टडी चल रही होगी और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। तो ये 12th क्लास के लिए एजुकेशन की क्लास है, जिसमें हम पार्ट सेकंड जो साइकोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है रुचि, ध्यान तथा शिक्षा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट, अटेंशन एंड एजुकेशन, रुचि, ध्यान और का हमारी जो शिक्षा है उसमें क्या महत्व है। तो हम इसमें अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ हम इसको अब याद करते हुए भी चलेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लिखोगे, रुचि किसे कहते हैं, रुचि कितने प्रकार की होती है, शिक्षा में रुचि संबंधी ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। पहले हमें बताना होगा रुचि क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा, इसके बाद रुचि के प्रकार और रुचि का हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें इसकी क्या ज़रूरत है, रुचि होना क्यों ज़रूरी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रुचि का अर्थ, जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। मतलब जो वस्तु हमें बहुत पसंद होती है उसी में हमारी क्या होती है, रुचि होती है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है J.S. रोस ने। ये थोड़ा सा इन्होंने रुचि को डिफाइन किया है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का विशेष महत्व है। रुचि के अभाव में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। अगर आपकी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। रुचि होने की दशा में शिक्षण कार्य सरल व शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि शिक्षक छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर दे तो शिक्षण कार्य निश्चित रूप से उत्तम होता है। अगर एक टीचर आपको क्लास में अच्छे से समझा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, तो आपको क्या होगा, आपके उस टॉपिक पर या उस सब्जेक्ट में या आपको अपनी पढ़ाई में क्या होगी, रुचि होगी। अब यहाँ पर हम रुचि का अर्थ और परिभाषा जान लेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी लेसन है, जैसे कि ये है रुचि, ध्यान तथा शिक्षा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रुचि का अर्थ, रुचि की परिभाषा, ध्यान का अर्थ, ध्यान की परिभाषा और इसका शिक्षा में महत्व। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके जो लेसन है, लेसन के नेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रुचि क्या है। रुचि का अंग्रेजी पर्याय अंग्रेजी में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट कहती है। इंटरेस्ट मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इट मैटर्स और इट कंसर्न्स। इस प्रकार रुचि उसी वस्तु में होती है जो हमसे किसी न किसी प्रकार से संबंध रखती है। जिस वस्तु या बात में हमारा कोई संबंध नहीं होता उसमें हमारी रुचि भी नहीं होती। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या होगा, डॉक्टरी की पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट होगा, न कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। तो आपका जब आपका इंटरेस्ट ही डॉक्टर बनना है, आपको उसी में आपका ध्यान है, तो आप शिक्षा भी उसी चीज़ में ग्रहण करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो रुचि शब्द है उसका प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाता है। लोग रुचि कर को मनोरंजक पर्याय समझ लेते हैं कि जो रुचि होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा वो ही क्या होगा, हमारी उसी में हमारा ध्यान या रुचि होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके किसी रिलेटिव का, किसी आत्मीय के बीमार पड़ जाने पर आप क्या करोगे, उससे उसका हालचाल पूछोगे। लेकिन ये हालचाल पूछना क्या है, ये मनोरंजक थोड़ा ही है, लेकिन क्या है, ये इसमें रुचि है आपकी कि हाँ आपको उनके हालचाल पूछकर आपको अच्छा लगता है। तो जरूरी नहीं कि जो रुचि हो वो मनोरंजक ही हो। अब इसके बाद ये एक मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है इसके अर्थ में। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। जो इसकी परिभाषा है वो ड्रेवर के अनुसार रुचि अपने क्रियात्मक रूप में मानसिक संस्कार है। और क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति,
या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि क्या है? एक प्रेरणा शक्ति है, एक हमें मोटिवेट करने वाला एक साधन है जो हमें किसी चीज़ के प्रति, किसी काम के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति क्या करती है? प्रेरित करती है। इसके बाद G.S. रोश के अनुसार, ये आपको 3 डेफिनेशन करनी है ये, और J.S. रोश के अनुसार जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। जो चीज़ हमारे हमसे बहुत ज़्यादा हमारे क्लोज होती है या हमसे संबंधित होती है, उसी में हमारी क्या होती है? रुचि। इसके बाद रुचि की जो विशेषताएं हैं ये थोड़ा बहुत लिख लेंगे आप। वैसे आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वंशानुक्रम व वातावरण संबंधी कारक रुचि को रूप प्रदान करते हैं। मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका वंशानुक्रम, जैसे आप फैमिली में रहते हो, जैसे वंश में रहते हो या जैसे वातावरण में रहते हैं, उसी की जैसी आपकी रुचियाँ होंगी। इसके बाद आयु की वृद्धि के साथ व्यक्तियों की रुचियाँ कम भिन्नता रखती है। जैसे जैसे आप की एज बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी जो रुचियाँ हैं उसमें कम भिन्नता देखी जाएगी। मतलब वो लगभग सभी व्यक्तियों की रुचियों के इक्वल होगा। जैसे कि न्यूज़ देखना और इस तरीके की रुचियाँ, मतलब जो बड़े व्यक्तियों में पाई जाती है वो बाद में जाकर क्या हो जाती है? इक्वल सी हो जाती है। और बचपन में क्या होती है? आपकी रुचियाँ बदलती रहती है। इसके बाद रुचि किसी व्यक्ति की अनुभव की अवस्था है, और रुचि ध्यान के रूप में अम्लीय काम का आधार है। मैकडूगल कहता है कि रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान क्रियाशील रुचि है। तो आप ये थोड़ा बहुत इसके बारे में भी लिख लोगे, आप इसके 3 या 4 पॉइंट लिख लेना। इसके बाद रुचि के प्रकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि रुचि के प्रकार कितने होते हैं। तो आपने जो इससे पहला चैप्टर किया था प्रेरणा तथा शिक्षा, उसमें भी क्या बताया गया था कि 2 प्रकार के क्या थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपने पढ़ा था प्रेरणा के प्रकार, ये भी 2 टाइप के थे, जन्मजात प्रेरक के प्रकार, जन्मजात प्रेरक और अर्जित। ऐसे ही रुचियाँ भी क्या होती है? रुचि भी जन्मजात होती है और क्या होती है? अर्जित रुचियाँ। तो जन्मजात रुचि क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि कुछ जो रुचियाँ होती है वो जन्म से ही हर व्यक्ति के अंदर होती है। व्यक्ति, या आप इसको क्या बोल सकती हो? पशु भी बोल सकते हो। पशु या व्यक्तियों के अंदर समान रुचियाँ पाई जाना। जैसे कि आप देखोगे कि जो शेर है, शेर के जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही क्या होता है, अगर उनको मांस दिया जाए तो वो उसको खाएंगे। तो वो रुचि क्या है? उनकी बचपन से ही है उस चीज़ में रुचि। तो ये क्या होती है? जन्मजात रुचियाँ। मूल प्रवृत्ति ही व्यक्ति की जन्मजात जो रुचियाँ है उसका परिचालन करती है। देखो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, ये शेर का बच्चा। ये जन्मजात रुचियाँ समान रूप से विद्यमान रहती है। उदाहरण के लिए शेर, चीता और जंगली पशुओं के मांस खाने की जो रुचि है वो जन्मजात होती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य में समाज में रहने की रुचि क्या होती है? जन्मजात होती है। जो मनुष्य की जन्मजात रुचि क्या है? वो समाज में रहना है। तो वो क्या है आपकी? ये क्या होगी रुचि? जन्मजात रुचियों में। अर्जित रुचि ये क्या होगी? आप जैसे माहौल में रहेंगे, जैसे वंशानुक्रम में रहोगे, जैसे समाज में रहोगे, ये उसके अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहती है। जैसे कि क्या हुआ? फूल पौधे लगाने की रुचि एक अर्जित रुचि है कि आप किसी माहौल में गए और वहाँ पर आपने क्या देखा कि वहाँ पर ऐसा माहौल है कि वहाँ पर फूल पौधे रखे गए हैं बहुत प्रकार के। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे आप वहाँ से सीखते हो और आप भी उस चीज़ में क्या लेने लगते हैं? इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो ये क्या है? इन रुचियों को आप ग्रहण भी कर सकते हो और इनको छोड़ भी सकते हो। तो अर्जित रुचियाँ क्या होती है? ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। ये क्या होती रहती है? टाइम के साथ आपकी चेंज होती रहती है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का महत्व। तो हमने पहले क्या पढ़ा? शिक्षा का रुचि का अर्थ, रुचि की परिभाषा, रुचि की विशेषताएं और रुचियों के प्रकार। अब इसी में आप लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का महत्व। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये उसी में ही है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा,
मतलब कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि भी उसी में ही होगी, आपकी शिक्षा भी शिक्षा आप उसी में ग्रहण करेंगे। तो व्यक्ति विभिन्नता रखता है, हर किसी के क्या होते हैं, अलग अलग शौक़ होते हैं, हॉबी होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। जैसे कि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति समान योग्यता, विशेषता तथा अक्षमता वाला नहीं होता। विभिन्नता वाला क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति विभिन्नता रखता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत भेद होते हैं, व्यक्तिगत भेद के कारण रुचियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः रुचि के अनुकूल ही शिक्षा होनी चाहिए। अरुचिकर अथवा रुचि के विरुद्ध विषय की शिक्षा व्यर्थ है। जैसे कि आपने 10th क्लास पास की, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, आपकी रुचि किस चीज़ में है। अगर आप उस चीज़ को अपनी रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट लेते हो, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो, तो आप उस चीज़ को अचीव करने में आपको आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप पर उस चीज़ का प्रेशर किया जाता है, जैसे कि कुछ बच्चे आर्ट पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स पसंद करते हैं, कुछ बच्चे क्या है साइंस साइड लेना पसंद करते हैं, तो क्या होता है, अगर आर्ट साइड वाले बच्चे को बोला जाए, प्रेशराइज किया जाए कि आपको क्या करना है, आपको साइंस की पढ़ाई करनी है, वो उसके लिए अरुचिकर है, तो वो क्या करेगा उस चीज़ में, वो उसके लिए उसका जो भविष्य होगा या उसकी जो शिक्षा होगी ये उसके विरुद्ध होगा, और वो क्या करेगा, अरुचिकर होने की वजह से वो उसमें अच्छे से उसको हासिल नहीं कर पाएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को आप एक ही सब्जेक्ट से स्टडी करा रहे हो, एक ही सब्जेक्ट से आप उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। 2 बच्चे हैं, अगर अलग अलग उनकी रुचियाँ होगी, विभिन्नताएँ होंगी, तो वे अपनी विभिन्नताओं के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा व्यवस्था तथा रुचि। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था का विशेष महत्व है। सुव्यवस्था के अभाव में शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आपकी शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप अच्छे से क्या नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि भिन्न भिन्न रुचि वाले छात्र उससे संतुष्ट रह सके। छात्रों की रुचि के विरुद्ध शिक्षा प्रणाली होने पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण तथा रुचि। पाठ्यक्रम मतलब आपका करिकुलम कैसा है, आपका जो आपको आपके जैसे कि आप 12th क्लास में हो और आपको आपके जो सब्जेक्ट जो आपके लेसन चैप्टर डिवाइड किए गए हैं, आपको उनसे आपके जो करियर में है क्या लाभ होगा। जैसे कि अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको किस प्रकार से फ़ायदा देंगे। तो यही क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छा होना चाहिए और उसमें बच्चे क्या करें, वो बच्चे के लिए रुचिकर हो और वो उसको कुछ फ़ायदा भी दे। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और फिर इसका कोई महत्व ना रहे। इसके बाद शिक्षण विधि तथा रुचियाँ। शिक्षण की विधि कैसी है, जैसे कि एक ही प्रकार की विधि से सभी बालकों को शिक्षा देना हितकर नहीं हो कि अगर आप बस व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो तो बस ऐसे ही काम चल गया। नहीं, कहीं कहीं क्या होता है, किसी जो आपके शिक्षा होती है उसमें बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे कहीं पर प्रैक्टिकली बच्चे को समझाया जाता है, कहीं खेल कूद के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, ये लिखा है, छोटे बालकों की रुचि खेल में अधिक होती है तो उन्हें क्रिया तथा खेल पर आधारित विधियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मॉन्टेसरे किंडरगार्टन विधि द्वारा, जो किंडरगार्टन विधि है ये जो किंडरगार्टन नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने दी थी। और इस विधि में बच्चे को बहुत सारे मतलब स्केल्स के माध्यम से, फुटबॉल खेल के माध्यम से ओवरऑल कह सकते हैं ये, जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना, प्ले क्लास चलाई गई थी वो किंडरगार्टन के द्वारा चलाई गई थी और इसमें बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है, जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें खेल के माध्यम से।